तो क्या हालचाल, दुआ सलाम, स्वागत है आप सभी का एनीमे बातचीत चैनल पर। जिस चैनल पर मैं वीडियो नहीं डाल रहा था लेकिन अब फिर से वीडियो डाल रहा हूँ, जिसका हाँ पासवर्ड नहीं भूला था लेकिन हाँ थोड़ा गैप देने के लिए। ऐसा अंदर से वो कहते हैं ना कि आवाज निकल कर आई थी कि दे दो, उसके बाद जाकर के फिर से वीडियो अपलोड करना, यानी कि कंटिन्यूएशन रखना फिर गैप देना, यही बकचोदी चलती रहेगी, जिसमें तो मैं आपको बिल्कुल भी फंसाना नहीं चाहता। इसलिए सीधे मुद्दे की बात की जाए तो बात की जाएगी एनीमे सोलो लेवलिंग की, जिसे जापान वालों ने अडेप्ट किया है। हालांकि कोरियन मानवा की अडेप्टेशन है जो दिखने में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और हाँ, पूरी मानवा मैंने पढ़ रखी है, 24 घंटे से ज्यादा का समय लगा था, जिसका सोर्स आप तो बिल्कुल भी मत पूछना, क्योंकि बात आपको भी पता है कि वो सारी की सारी चीजें कहाँ से मिलती है। लेकिन उससे हटकर जिस पर मैं चाहता हूँ कि एक पूरी डिटेल वीडियो बना करके आपको उसके बारे में भी बताओ। लेकिन अभी के लिए तो एनीमे को देख करके मेरा रिएक्शन किस तरीके का था, जिसके हिसाब से जो काफी ज्यादा हाइप बनाई गई थी, और ऊपर से अब इसके सीजन 2 की भी जो अनाउंसमेंट की गई है बकचोदी करते हुए, वो मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी। लेकिन खैर, सीजन 2 भी आएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ठन गोपाल वाली सिचुएशन है, क्योंकि पहले से ही इसके प्रोडक्शन को 24 एपिसोड के लिए सेट कर दिया गया था और 24 एपिसोड्स को रिलीज करना था। लेकिन शायद से मौके की नजाकत को देखते हुए उनकी तरफ से सिर्फ आप कह सकते हो कि 12 एपिसोड ही रिलीज किए गए, जिसके शुरुआत के एपिसोड देख करके अंदर से खुशी निकल कर आ रही थी कि सच में मानवा पर ये शो स्टोरी टेलिंग में बहुत ही तगड़ा जा रहा है। और उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ है उन सब पर आप कह सकते हो कि धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि सबसे पहले बात की जाए मानवा से लेकर के इसके एनीमे की कंपैरिजन की, तो डेफिनेटली उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उनका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता जिसमें मानवा बेस्ट है, खास करके इसके आर्ट स्टाइल और इसकी पूरी की पूरी डिटेलिंग को लेकर के, जिसपे मुझे लगता है कि स्टूडियो ने अपना 100% दिया है। और अगर कमेंट में कुछ लोग आकर के कहोगे कि एनिमेशन स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा था, तो उन्हें बता दूं कि इस शो की कहानी के पेस को लेकर के जो काफी बड़ी लेंथीनेस तैयार की गई थी, वो मानवा में पढ़ने के हिसाब से ठीक लगती है। लेकिन अगर एनीमे की बात की जाए तो आज का जो टाइम पीरियड है वो एनीमे को काफी ज्यादा आप छोटा कर दो तो बेटर लगता है, वो भी कम एपिसोड्स यानी कि 12 एपिसोड्स के साथ। बट यहाँ पर इन्हें करनी थी मिल्किंग, और ये लोग अब भी अपने उसी जमाने में जी रहे हैं जहाँ पर ये लोग इस शो को जिस पॉइंट पर ला करके खत्म कर चुके हैं, उससे तो डेफिनेटली ये बात पता चल जाती है कि वो लोग इसकी बहुत ही हैवी मिल्किंग करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात की जाए इसकी जो ओवर हाइप थी, जिस हिसाब से ये शो अंडररेटेड तो नहीं लेकिन इंडिया में काफी ज्यादा ओवररेटेड हो गया, ऊपर से हिंदी डब, क्रंचीरोल का प्रमोशन, और कई सारे क्रिएटर्स आगे आकर के यही कह रहे थे कि ओ भाई क्या कमाल का एनीमे अभी खत्म भी हुआ है। तो उनकी तरफ से ऐसी कहा जाएगा कि काफी जबरदस्त एनीमे जो आपने कभी देखा कभी सुना नहीं होगा, और ये द नेक्स्ट बिग थिंग बनेगी, ऐसे भांग भसोड़ वाली चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही थी। और जब एनीमे देखा गया तो शुरुआत की, जैसे कि मैंने कहा, कुछ एपिसोड्स को देख करके आपको ये चीज फील होती है, लेकिन 3 से 4 एपिसोड निकल जाने के बाद ये शो अपनी जो पेस्टिंग और चीजों को जो हमारे सामने प्रेजेंट करता है, तो हम जैसे प्रो जिन्होंने, जैसे कि मैंने कहा, मानवा पढ़ रखी है, तो उसमें मुझे राइटर्स का आइडिया समझ में आ जाता है कि राइटर्स अपने शो को पूरी तरीके से मेन कैरेक्टर पर फोकस करते हुए उसी को आगे बढ़ाते हैं। यानी देखा जाए तो मेन कैरेक्टर की स्टोरी है और वो जब आगे बढ़ती है तो उसमें कैरेक्टर्स को मर्ज किया जाता है ताकि वो उसके आगे आए, टकराए और सीधा नीचे गिर जाए। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक शिप पानी में चल रही है, तो अगर वो सीधी चलती जाएगी तो लहरें उसके आसपास आएगी, तो वो लहरों को चीरती हुई आगे निकल जाएगी। तो ये कैरेक्टर भी कुछ उसी तरीके का है। जो स्टोरी टेलिंग मुझे मानवा में बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और मैं यही सोच करके बैठा था कि मेकर्स इसकी भी अडेप्टेशन उसी पेस पर करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट, क्योंकि जहां मानवा कैरेक्टर्स के बिल्डअप को लेकर के जो काफी ज्यादा हाइप देती है, वो पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसका एनीमे बनाया जाए तो रिजल्ट बिल्कुल इसके सोलो लेवलिंग वाले जैसा निकलेगा, यानी कि लंबा, लेंथी, कहीं भी आगे ना बढ़ता हुआ पावर के लेवल्स को बढ़ाने का सिस्टम। जितना ज्यादा ये लोग स्लो कर दिखाएंगे, वहां पर डिसअपॉइंटमेंट ऑन पीक पहुंचती चली जाएगी। लेकिन फिर भी क्रिएटर्स आगे आकर आपको जब 12 एपिसोड्स खत्म हो गए तो ये कहेंगे कि ओ भाई सीजन 2 में इतनी कमाल की चीज निकल कर आएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यही सब चलता रहेगा। क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये शो जहां पर एंड हुआ है तो आपके हाथ में लड्डू, शो का जो लीड कैरेक्टर है शुंग शो हु करके, उस पर बात की गई होगी कि उसका लुक बहुत ही ज्यादा बैडस हो जाएगा। और इसके अलावा इक्रेस जो कैरेक्टर आपको दिखाया गया होगा उसकी तो 100% बात की गई होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो आगे चलकर वो लोग जिस आइलैंड पर जाने वाले हैं वहां पर एक काफी तगड़ा बीरो नाम का कैरेक्टर भी आएगा, और ऐसे और भी कैरेक्टर, गॉब्लिन, ये सारी ड्रैगन, ये सारी चीजें भी है जो शो में आगे चलकर इंक्लूड की जाएगी। लेकिन अभी के लिए तो वो कहते हैं ना कि दिल्ली दूर है, क्योंकि शो की प्रेजेंटेशन ही, जहां तक मैं सुन रहा हूँ, जापान में उस लेवल की नहीं पहुंच पाई, यानी कि इसकी डीवीडी उतनी नहीं बिकी जितना जापान वाले यानी कि इसके क्रिएटर्स इस शो की उम्मीद लगा करके बैठे थे। और इंटरनेशनली भी ये शो जिस तरीके से इंडिया में औंधे मुंह गिरा है, चाटने वालों की तो बात ही छोड़ दो, जो शो के आने से पहले और इसके रिलीज हो जाने के बाद 12 एपिसोड्स देखने के बाद भी चाट रहे हैं, तो मैं उनकी भीड़ में बिल्कुल भी नहीं आता। अगर शो बेकार है अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो मैं उसे बेकार ही कहूंगा। यानी ये शो मेरी नजर में स्टोरी टेलिंग के मामले में जिस तरीके के पेस पर आगे बढ़ता है और जबरदस्ती के जिन भी कैरेक्टर्स को दिखा रहा था वो बहुत ज्यादा बुरा था, क्योंकि इसके चलते मेकर्स को वही टाइम मिल गया कि इसे रबड़ की तरह खींचो, आगे बढ़ाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, यही सारी चीजें निकल कर आ रही थी। जबकि अगर देखा जाए तो शो का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लीड कैरेक्टर पर होता तो इस शो की जो पेस्टिंग थी वो नेक्स्ट लेवल थी, क्योंकि आगे जाकर मांगा में जो लेवल वाला सिस्टम है उसे भी बहुत ही ज्यादा स्किप किया जाता है, और हाँ, केव वाले सिस्टम को भी। लेकिन अभी के लिए तो मेकर्स की तरफ से बकचोदी हो गई है, जो मुझे लगता है कि इसके सीजन 3 के आने से पहले ठीक होगी। जिस शो को फिलहाल तो मैं मिड का टैग दूंगा, जिससे हो सकता है कि काफी लोगों की जलेगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था सच बोलना और मैं वही इस वीडियो में बोल रहा हूँ। बाकी जैसे कि मैंने कहा, इसकी
डिटेलिंग पर बात इसके मानवा की जो मैंने रीड की थी उसके एक्सपीरियंस पे कर लेंगे, ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए। लेकिन अभी के लिए तो शो अपनी प्रेजेंटेशन में पूरी तरीके से फीका था, जिससे लाख गुना अच्छा वॉक्स में कहना है प्राइम पर रिलीज हुआ है, 2 सीजन है वो देखो बेटर है। लेकिन सोलो लेवलिंग उस लेवल का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब उसकी बात की जाए तो आ जाते हैं एनीमे स्टाइल पर, जिस स्टाइल को लेकर के इन लोगों ने अपने बजट को जितना ज्यादा लिमिटेड रखा है वो ठीक है। लेकिन अगर आप शो को फिर से कहूंगा कि स्टोरी को फास्ट पेस रखकर बनाते तो आपको उसमें डिटेलिंग भी मिलती और लोग उसके दीवाने भी हो जाते, जैसी फैन फॉलोइंग डीमन स्लेयर के क्रिएटर्स ने बना रखी है। हालांकि वो लोग कभी कभी थिएटर में रिलीज कर जो क्लिकबिट करते हैं उससे गांड तो जलती है, लेकिन फिर भी उनके पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी यानी कि एनिमेशन का बहुत ही अच्छा स्टाइल है, जिससे वो लोग शो ऑफ करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन यहाँ पर A1 पिक्चर्स वालों ने मिल्किंग के चक्कर में शो की कहीं ना कहीं डिटेलिंग के मामले में बैंड बजा दी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मानवा डिटेलिंग के मामले में बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल थी, जिस टाइप के एनिमेशन का लेवल में इसमें भी चाहता था। और अगर कंपैरिजन की जाए तो इसकी मानवा का एनिमेशन का स्टाइल अटैक ऑन टाइटन के जो फाइनल एपिसोड निकल कर आया था बिल्कुल उसी लेवल का है, जिसे लेकर के अगर स्टूडियो ने इतनी जो ज्यादा हाइप बना रखी थी तो उसे इन्हें फुलफिल भी करना चाहिए था। जिन सबसे हटकर अभी सीधे शो की रेटिंग्स पर आ जाना चाहिए, जिनमें अगर बात की जाए शो के एक्शन की तो एक्शन तामझाम बहुत ज्यादा है, जिन्हें अच्छे से कोरियोग्राफ भी किया गया है, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस शो को एक्शन की इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। कॉमेडी की बात की जाए तो वो तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मिड थी, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस शो को 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर आ जाए ड्रामा पर तो स्टोरी टेलिंग ने पूरा मूड खराब कर दिया, जिसे ड्रामा की इस कैटेगरी में मैं 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। आई डोंट केयर कि इसे माय एनिमे लिस्ट और IMDb पर कितने ज्यादा हाई स्कोर मिले हैं, क्योंकि मेरी नजर में तो शो कहानी के मामले में बहुत ज्यादा मिड है, जो अपने कैरेक्टर को प्रॉपर तरीके से ओपी बनाने के चक्कर में जबरदस्ती की कई सारी स्टोरी ऐड कर देता है और उसका गुड़ का गोबर या फिर कहूँ कि खिचड़ी बना देता है, वो भी ऐसी कि प्रो ऑडियंस से खाई ना जाए। बाकी नई ऑडियंस और एनिमे के वो चेले जिन्हें आप दूर से गोबर भी दिखा दो तो उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये उनकी कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन मेरी बिल्कुल भी नहीं। तो अब इस ड्रामा की 2.5 स्टार की रेटिंग से आगे बढ़े जाने की बात की जाए इसके सस्पेंस की, तो सस्पेंस कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी नई ऑडियंस के लिए इसके सस्पेंस का लेवल ठीक ठाक सा रखते हुए जिनके लिए तो अभी भी मिस्ट्री बनी हुई होगी, तो उस हिसाब से 5 में से 1.5 स्टार का बनेगा। और फिर आ जाए सीधे इसके हॉरर और थ्रिल पर, तो एक्शन के पोर्शन में थ्रिल का लेवल अच्छा है, हॉरर तो दूर ही रहो, जिन्हें ध्यान में रखकर ये कैटेगरी 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग डिजर्व करती है। और फिर आ जाए सीधे मास ऑडियंस पर, तो हाँ, मास ऑडियंस की नजर में ये शो एक अच्छा खासा सा टाइम पास शो है, जिसे वो लोग अपने ठीक ठाक से खाली समय में बैठ करके देख सकते हैं, यानी उनकी नजर में रेटिंग B+ की बनती है। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो पता नहीं क्रिटिक्स के नशे शो को लेकर के रेटिंग जो दिखा रही है इतनी ज्यादा क्यों है। तो हो सकता है कि उनकी नजर में ये शो सीधे सीधे A- की रेटिंग का बने। और हाँ, उन चाटने वालों की भी जिन्होंने अगेन आने से पहले इस शो का जो काफी बड़ा बबल बनाया था, और उस बबल को अगर वो लोग पॉपअप करेंगे तो उनके जो कट्टर फॉलोअर्स होते हैं वो सीधे उन सारे क्रिएटर्स के अंदर घुस जाएंगे कि तुमने पहले शो को अच्छा बोला उसके बाद फिर तुम बुराई कर रहे हो, यानी कि वो लोग अपने उस बबल से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन मैं तो खुलकर कहूंगा कि शो बहुत ज्यादा मिड है और आगे मुझे लगता है कि ये अपनी इसी पेस्टिंग से कहानी में किसी भी तरीके के नए एलिमेंट को ऐड नहीं करेगा। रीजन की बात की जाए तो सोर्स मटेरियल पर वो लोग चलते हुए इसी चीज को ध्यान रख रहे हैं कि शो बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा लंबा जाने वाला है, इसलिए वो लोग इसकी जितनी ज्यादा लेवल पर जाकर मिल्किंग कर सकते हैं उसकी शुरुआत कर दी थी, वो भी अननेसेसरी स्टोरीज के प्लॉट को ऐड कर, यानी कि कैरेक्टर्स को जल्दी इंट्रोड्यूस करवा करके देखो भाई ये कैरेक्टर भी है वो भी है, ये सारी की सारी चीजें। क्योंकि मेरी नजर में तो मैं यही चाहता था कि ये शो एक अच्छे आर्क पर जाकर एंड हो, जो कि अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो नहीं हुआ है। इसलिए मेरी नजर में ये शो ज्यादा से ज्यादा B की रेटिंग डिजर्व करेगा, क्योंकि एफर्ट डाला है। ऑब्वियसली स्टूडियो ने फैंस की वो कहते हैं ना कि मनोकामना को पूरी की है, तो उस हिसाब से ये रेटिंग ठीक है, जिस पर मैंने आपको बिल्कुल अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है। बाकी अगर आपको भड़ास निकालनी है कमेंट में निकाल दो, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन खैर अब उसे बिल्कुल भी ना रिपीट करते हुए दूसरे वीडियो के लिए रखते हैं। बाकी मैं हूँ अजीज, एनीमे बातचीत चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, ऐसी वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूंगा। टिल देन बाय।